उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skillfantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे कि 5 लाख रुपए का कार्ड बनाया मुस्लिम के लिए, वो सबके लिए बना, सबसे ज्यादा मुस्लिम उसका फायदा उठा रहा। राशन कार्ड में सबसे ज्यादा परसेंटेज मुस्लिम ले रहा। घर जो कच्चे थे हमारे वो पक्के बनाए, 2.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए वो सबसे ज्यादा मुस्लिम को मिले। अंदर खाने भी हमने जो बात करी है वो यही करी है कि यार काम अगर करेगा तो कर रहा है तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, और पार्टियों ने इतना कोई काम नहीं किया, तो इसलिए हम यार वोट इन्हीं को डालेंगे। और आज तुम देख लो, आंख नीच के चले जाओ, अगर सर पर गिलास रख कर भी जाओगे तब भी नहीं हिलेगा। ऐसे ऐसे रास्ते बना दिए हमारे मोदी जी की सरकार में। मैं इस समय मौजूद हूँ दादरी के मीर भोज इंटर कॉलेज के पास। यहाँ पे एक मुस्लिम समाज के तमाम लोग बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस समय यहाँ पे जो लोग हैं किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके से इनका यहाँ पे जो मतदान हो रहा है, क्या सोच समझ कर। क्या नाम बाबू आपका? अहमद सईद। इस बार किस तरफ गया है आपका, क्या सोच के इस बार वोटिंग हो रही है? भाजपा को वोट दिए, भाजपा का समर्थन है। तो हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम कोई भाजपा का समर्थन नहीं करता, लेकिन दादरी में करता है, ऐसा क्यों, क्या है यहाँ पे? यहाँ सहायता मिली है, सब तरह की सुविधा मिल रही है, कोई ऐसा पक्षपाती नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को होना चाहिए, सबको बराबर है, इसलिए मुसलमान भाजपा में। तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या रुझान है मुस्लिम वर्गों में? समाजवादी भी कोई हमारा समाजवादी छोड़े बहुत दिन हो गए और लोगों ने कुछ दिया हमें कुछ नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं ना कि भाई आपका समाज हमारी तरफ ज्यादा है, या फिर मतलब बीजेपी आपको दरकिनार करती है या पसंद नहीं कर, ऐसा क्या? देखिए, मैं एक मिसाल बताऊँ आपको। जब हम गन्ने के खेतों में घुस जाते हैं ना, तो हमें गन्ने सारे अच्छे लगते हैं। इसे तोड़ेंगे, उसे छोड़ देंगे, उसे तोड़ेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो वो अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए हर आदमी अपने लिए वोट मांग रहा है। हम बीजेपी में शामिल हैं तो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम की वोट ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को डले। तो आपका कहने का मतलब कि आप बीजेपी में शामिल है, इस वजह से आपने बीजेपी को वोट दिया? हाँ, बीजेपी में। मैं ओवरऑल बात करूं दादरी की और यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में ज्यादातर मुस्लिम बीजेपी के फेवर में है या नहीं है? मुस्लिम बीजेपी के फेवर में है, और पिछली योजना जो गई है 5 साल वाली, उससे ज्यादा मत जो है आपके बीजेपी को मुस्लिम का मिला है, और वो विकास के नाम पे मिला है। जैसे कि 5 लाख रुपए का कार्ड बनाया मुस्लिम के लिए, वो सबके लिए बना, सबसे ज्यादा मुस्लिम उसका फायदा उठा रहा। राशन कार्ड में सबसे ज्यादा परसेंटेज मुस्लिम ले रहा। घर जो कच्चे थे हमारे वो पक्के बनाए, 2.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए वो सबसे ज्यादा मुस्लिम को मिले। तो इस सरकार में भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान एक ही तरह तोल दिया इन्होंने, लेकिन उसमें ज्यादा परसेंटेज हम मुस्लिमों की है, जिसका हमें फायदा हो रहा। तो जब हमें फायदा हो रहा, जो हमारा फायदा करेगा हम उसकी मदद करेंगे ना, उसको वोट देंगे। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, और अब की बार 400 पार। तो ये अब के 400 पार की नैया लगने जा रही है, और मोदी जी फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा मेरा वादा है। और यहाँ से महेश शर्मा जी 5 लाख वोटों से विजयी होंगे। अच्छा भाई साहब, ऐसा क्यों है कि विधायक भी यहाँ से, चेयरमैन भी यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी कहते हैं कि लोग विकास नहीं होता दादरी में? विकास तो बहुत हुआ जी, विकास इतना हुआ कि मुसलमानों का बहुत विकास हुआ, मकान का, सिलेंडर का, सारे के विकास हुए, जितने भी हुए विकास हुआ है आपका कहने का? सिलेंडर मिले हैं, जब लोगों को प्लॉट मिले हैं, और धनराशि मिली है कुछ लोगों को, हर चीज की सुविधा मिली है, सबका साथ विकास है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं कि चुनाव आपके लहर किसकी है ज्यादा? तो हमारे लिए तो हम जब समझते हैं हमारे बीजेपी की लहर ज्यादा है जी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा काम हमारे गीता पंडित चेयरमैन ने कराया है। बिजली का यहाँ तारों का बदलाव भी चल रहा है, सड़कों का भी बदलाव हुआ है, और पानी वगैरह और जो सुविधाएं हैं आयुष्मान वगैरह की, और तुम्हारे गैस सिलेंडर वगैरह की, ज़्यादातर जो हमारे यहाँ दादरी में हर तरीके की बीजेपी का काम ज़्यादा है। और गीता पंडित हमारी तीसरी बार तक चेयरमैन इसलिए रही है क्योंकि उन्होंने काम कराया है, और वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसलिए जो समाज जो भी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ से अब जो आज वोट पड़ रही हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भारतीय जनता पार्टी की वोटें निकले, और निकलेंगे इंशाल्लाह। तो हाँ, तो आप जैसे कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है आपका बीजेपी को वोट देता हूँ। मैं पीछे भी जब चुनाव कवर करने आया था तब भी ऐसा हुआ था, और भारी मतों से विजय हुई थी यहाँ पे जो बीजेपी प्रत्याशी थी। तो जब आपकी आपस में बैठक होती होगी, जो आपके समाज में बैठक होती होगी, तो कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो सपा के उसमें जाते होंगे, या ज्यादातर रेशो किनका रहता है? नहीं, ये बात सच है, ये आपकी जो जनता बैठी होती है उसमें हर तरह का आदमी होता है, बीजेपी की भी जाते हैं, समाजवादी की, कांग्रेस सभी का जाता है, लेकिन रुझान जो इस टाइम पहले सब में फर्क आया है वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का आया है, जहाँ तक हमारा देखना है। हम समाज में घूमते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं,
सामने जाकर देखा कि भारतीय जनता पार्टी का रुझान ज़्यादा है। अंदर खाने भी हमने जो बात करी है वो यही करी है कि यार काम अगर करेगा तो कर रहा है तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, और पार्टियों ने इतना कोई काम नहीं किया, तो इसलिए हम यार वोट इन्हीं को डालेंगे। आज भी हमने ये देखा। ये पहले चरण का जब मतदान हुआ था अभी एक हफ्ते पहले, तो उसमें भी देखा गया था कि काफ़ी स्लो वोटिंग थी, और ये कहा गया था कि मतलब जानबूझ के स्लो वोटिंग की गई है, और इस बार भी यहाँ पे जो वोटिंग है ठीक ठाक ही चल रही है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, पूरा ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? आप तो युवा भी हैं, आप किस तरीके से? देखिए, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो या अन्य कोई और वर्ग हो, भारतीय जनता पार्टी ने सभी के लिए काम किया है। सबका साथ सबका विकास के साथ में काम किया है। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं रहीं, आयुष्मान कार्ड योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो या अन्य और भी योजना हो, समाज को फुलफिल एकदम से मिला, पूरा फायदा मिला। और अभी भाई साहब ने भी किसी से सवाल किया था कि लोकल जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया। विकास किया है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो रेलवे ओवरब्रिज है, माननीय विधायक जी की देन है, माननीय विधायक जी ने बनवाया, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और हमारे दादरी बाईपास जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ था, वो उन्होंने बनाने का काम किया। और दूसरा सबसे बड़ा मैं काम मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बता देना चाहता हूँ कि एनडीएमसी की स्कीम के तहत एक स्कूल आया था मुस्लिम बहुल एरिया में, अल्पसंख्यक बहुल एरिया में, लेकिन वो बन नहीं रहा था समाजवादी सरकार में। हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया, नहीं बन पाया। उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा था एलएमसी ज़मीन पर। माननीय विधायक जी की जब विधायक बने, यहाँ से भाजपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, हम लोग मिले उनसे जाकर के, तुरंत उस पर काम शुरू हो गया। आज वो फर्स्ट फ्लोर उसका तैयार हो चुका है, सेकंड फ्लोर पर काम जारी है। ये एक राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ दादरी में बनवाने का काम उन्होंने किया। तो विकास कार्य हुए हैं। इन्हीं विकास कार्यों को देखते हुए हर वर्ग और हर जाति, हर समुदाय का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, और उसमें मुसलमान भी साथ है। हर तरीके से मुसलमान अछूत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से दूर रहता था, वो टाइम अब गए। अब हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या एक किन्नर समाज से भी हैं, उनसे बात करेंगे, बड़े दिलचस्प इनसे पूछेंगे क्या बदला। दादरी, आप काफी लंबे समय से आपने दादरी को देखा, क्या बदलता हुआ देखा आपने दादरी को? देखो, दादरी में बदलता हुआ 2014 से जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी अपने पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उससे लेके और आज तक इतना बदलाव आया है। रोड से लेके, मकानों से लेके, और जी का राशन कार्ड से लेके, राशन से लेके, गरीबों के लिए बहुत उन्होंने योजनाएं निकाली हैं। हर चीज में सुविधाएं दी हैं। आज से पहले देखो, समाजवादी की पार्टी भी यहाँ रही, बहुजन समाज पार्टी की भी यहाँ रही। कोई नेता वोटों के टाइम तो हाथ जोड़ते घूमते थे, उसके बाद कोई किसी की खबर नहीं लेता था। मुस्लिम समाज को तो पूछता ही नहीं था। गलियों में इतने खड्डे होते थे, जो कि बरसात, थोड़ी सी बरसात होते ही इतना पानी भर जाता था रास्ते के अंदर। और आज तुम देख लो, आंख मीच के चले जाओ, अगर सर पर गिलास रखकर भी जाओगे तब भी नहीं हिलेगा। ऐसे रास्ते बना दिए हमारे मोदी जी की सरकार में, और हर चीज की सुविधा दी है। सीना चौड़ा करके रात को 12 बजे भी अगर हमारी बहन बेटियां निकलेंगी तब भी कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं किसी चीज की भी। आज से पहले, मोदी सरकार से पहले जितनी भी सरकारें थी, बहन बेटियां हमारे घर से सब्जी लेने बाजार भी जाती थी तो हमें डर रहता था वापसी लौट के सुरक्षित आएंगी या नहीं आएंगी। मगर आज रात के 12 बजे भी निकलेंगी तो सीना चौड़ा, हम आराम से सो रहे हैं, पता है बिल्कुल खुलेआम, जैसे घर से निकल के जा रही है वैसे ही वापस आ रही है। हमारी सुरक्षा भी मतलब जी बिल्कुल खुल के सुरक्षा, पुख्ता, एकदम मजबूत, और कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। और कहते हैं, सुना जो कहते हैं ना कि आज उसमें वो मार दिया कि वो मार दिया। देखो, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, ना कोई हिंदू होता ना वो मुसलमान होता। आतंकवादी एक आतंकवादी होता है, उसमें हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। योगी जी ने जो भी मारे हैं, ना उनने हिंदू छोड़े ना मुसलमान। जो आतंकवाद है वो आतंकवाद है, उसके लिए कोई बहन नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई जात नहीं, कोई बिरादर नहीं। तो क्या आप किन्नर समाज से, आपकी दुआएं बहुत लगती हैं, आप क्या कहते हैं, कितनी सीट आएंगे, आपका क्या मन है? मेरी दुआएं तो हमेशा, देखो, बीजेपी के साथ है, मैं खुल के बीजेपी के साथ हूँ। और मैं चाहती हूँ, माता रानी से अरदास लगाई बैठी हूँ, 400 की पार की नैया की बजाय मैं कहती हूँ कि 450 पार की नैया लगनी चाहिए बीजेपी की। ठीक है, तो क्या 450 पार लगेगी?
उम्मीद तो हमें यही है कि आपके 450 पार लगेगी। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि जो काम मोदी जी ने किए हैं वो अच्छे काम किए, तो अच्छे काम के लिए हर वर्ग उन्हें वोट कर रहा है। कुछ युवा भी हैं भैया, किस मुद्दे पे आप वोट दे के आए, बस ये बता दीजिए। नहीं फिर भी कुछ बताइए। हाँ भैया, आप किस मुद्दे पे वोट दे के आए थे, और उस मतलब क्या सोचा था वोट देते समय? बस ये सोचा था कि जो काम अब भारतीय जनता पार्टी इस टाइम कर रही है, हर तरह का काम पब्लिक के लिए, वो आगे भी करे और इस तरीके से काम बढ़ता है और मोदी का काम। तो ये कुछ मुस्लिम समाज के हमारे साथ लोग हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पे जो ज्यादातर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि वो केवल विकास के नाम पे वोट करते हैं, और यहाँ पर विकास बीजेपी ने खूब करा है और मुस्लिम वर्ग का खूब ध्यान रखा है। और उनके आगे ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।